मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सिक्योरिटी राशि जमा कराने के बाद भी हर एक को किट अवेलेबल नहीं है। 1.5 लाख तो हम लगा चुके हैं, 50,000 और लगा हुए हैं, और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि हमारी मशीनें का ब्लैक लिस्ट हो जाए। और ब्लैक लिस्ट करने का भी कोई विशेष आधार नहीं होता है। एक ब्लॉक के अंदर वो आदमी कम से कम 2 या 3 बार एक आधार सेंटर पर चक्कर काटता है। 2-3 बार रीट्रेनिंग हो चुकी है लेकिन एक्टिव नहीं हुए, और बहुत सारों को ब्लैक लिस्ट कर तो दिया लेकिन कोई रीज़न नहीं है उनका। हम तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जनता परेशान हो रही है। आधार के क्लोन बन रहे जिससे फर्जीवाड़ा बढ़ रहा है। इन दिनों आधार अपडेट का दौर चल रहा है, मगर उस दौर में शिकायतें और समस्याएं भी लगातार आ रही है। कई ग्रामीण समय को लेकर, प्रक्रियाओं को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें करते हैं, मगर आज ई मित्र संचालक भी इस एक संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज करवाने आए हैं, एक विषय लेकर आए हैं जिसको वो प्रशासन के समक्ष रखना चाहते हैं। जानते हैं आखिर पूरा विषय है क्या। किशन जी, क्या मामला है कि ई मित्र राजसमंद के तमाम ई मित्र संचालकों को आज राजसमंद जिला मुख्यालय आना पड़ा? बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो हम ECMP चल रहे हैं उनको UCL मोड किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही हमारे जो सेटअप है उनको एक्सेप्ट ना करके नए सेटअप दिए जा रहे हैं। यानी कि उसके लिए और ज़्यादा सिक्योरिटी राशि जमा करानी है। सिक्योरिटी राशि जमा कराने के बाद भी हर एक को किट अवेलेबल नहीं है। सरकार के पास, विभाग के पास कोई किट अवेलेबल नहीं है कि सबको मिल जाए, तो उसके लिए हम आए हैं। और दूसरी बात ये है कि डीएसोसिएट हो गई बहुत सारी मशीनें, तो डीएसोसिएट होने के बाद भी अभी तक कई महीनों तक पेंडिंग पड़ी है, वापस उनको एक्टिव नहीं किया है। रीट्रेनिंग कई बार हो चुकी है, 2-3 बार रीट्रेनिंग हो चुकी है लेकिन एक्टिव नहीं हुए, और बहुत सारों को ब्लैक लिस्ट कर तो दिया लेकिन कोई रीज़न नहीं है उनका, कोई ऐसा कोई हमें सूचना नहीं दी इस कारण से ब्लैक लिस्ट हुए, कोई जानकारी दिए बिना ही डीएसोसिएट और ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। और भी बहुत सारी समस्या है जिनमें आधार वालों को कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे आज आधार में कोई समस्या आ गई और उसको किसी को सोल्व करवानी है, तो टेक सपोर्ट पे करते हैं तो वो बोलते हैं कि RO ऑफिस बात करो, और RO ऑफिस में ऐसा कोई टेक्निकल कोई सिस्टम नहीं है कि वहाँ हम सीधा उनसे बात कर सके। तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को एनीडेस्क देके करते हैं, जिससे क्या है कि आधार के क्लोन बन रहे हैं, जिससे फर्जीवाड़ा बढ़ रहा है। मशीनें क्लोन बना लेते हैं, फर्जी कर लेते हैं एनीडेस्क पे लेके, तो ऑपरेटर जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो किसी को मशीन एनीडेस्क देके अपनी मशीन को क्लोन बनवा देना, या फिर किसी टेक्निकल सपोर्ट ले और वहाँ से सपोर्ट मिल जाना। अगर सपोर्ट मिल जाता है तो हम किसी फर्जीवाड़े या किसी चंगुल में फंसेंगे नहीं, और जिससे मशीनें बंद नहीं होगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे डॉक्यूमेंट में हम कम्प्लीटली चढ़ा लेते हैं लेकिन फिर भी UID की तरफ से एरर आ जाते हैं। ऐसे एरर आ रहे जो कि वाजिब है ही नहीं है। वही डॉक्यूमेंट अगर दोबारा हम वापस चढ़ाते तो बन जाता है। यानी कि एक आधार को हम 2 बार उस सेम डॉक्यूमेंट से बनाते तो बनता है, और फर्स्ट बार रिजेक्ट होता है, जिससे कस्टमर चिड़चिड़ा हो जाता है और उसका जो टोकन करता है वो दोबारा से लगता है और वो देने के लिए राज़ी नहीं होता है, जिससे कई बार उनसे बहसबाजी भी हो जाती है और कई फर्जी कंप्लेनें भी हमारी तरफ से हो जाती है। एक विषय जो आपने किट का बताया है, किट एक ऐसा मामला है जो शायद मुझे जहाँ तक जानकारी है आप 7-8 महीने पहले भी एक बार आए थे और आपने ये कहा था कि किट का ऐसा मामला है जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान है, मगर अभी तक भी आपकी समस्या यथावत। और किट तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपके ई मित्र के संचालन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती होगी। बिल्कुल किट। सर, हम इसके लिए पहले भी हमने धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, जयपुर भी जाके आए हम। जयपुर जाने के बाद में हमारी जो UCL मोड में कर दी गई थी मशीनें, वो हमारे ज्ञापन देने के पश्चात में वापस हमको सुचारू रूप से काम तो मिल गया, लेकिन जो हमारी मुख्य समस्या थी किट वाली, वो अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उस पर हम पर नाजायज़ दबाव बना करके हमसे वापस जो पुराना हमारा खुद जो किट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको साइड में रखते हुए बता रहे हैं कि आप 50,000 और दीजिए। 1.5 लाख तो हम लगा चुके हैं, 50,000 और लगा हुए हैं, और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि हमारी मशीनें का ब्लैक लिस्ट हो जाए। और ब्लैक लिस्ट करने का भी कोई विशेष आधार नहीं होता है। कस्टमर ने यदि झूठ बोल दिया कि इसने अनावश्यक पैसा लिया है तो भी हमारी बिना जांच पड़ताल के मशीनें बंद कर दी जाती है। ई मित्र अगर ये सारी समस्या तो आप लेकर आए हैं, मगर ई मित्र को जितना समझ पा रहे हैं बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ इसको लाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग थोड़ा परेशान कम होंगे, यहाँ पर भी सारी सुविधा मिल जाएगी। मगर ग्रामीणों तक कितनी सुविधाएं पहुँच रही है, समाधान पहुँच रहे हैं, ये तो नहीं पता है। मगर आप लोगों की खुद की इतनी समस्या है तो फिर संचालन सही कैसे कर पा रहे होंगे आप? आपकी बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ग्रामीण जो परेशान हो रहे हैं, जिससे अभी आप खुद जानते हैं कि राशन कार्ड के अंदर जो आधार की सीडिंग चल रही है, बहुत से ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनके अभी फिंगरप्रिंट जो बाल आधार बन चुके हैं, उनके फिंगरप्रिंट अभी अपडेट नहीं है। अधिकतर जगह पूरे राजसमंद जिले के हर ब्लॉक के अंदर आधार की मशीनें पहले 6 से 7 मशीनें संचालित थी, लेकिन अभी टेक्निकल कारण की वजह से अधिकतर मशीनों को बंद कर दिया गया है। अभी हर ब्लॉक के अंदर 1 या 2 मशीनें चल रही हैं। अभी जो आधार के कस्टमर छोटे बच्चे जो उनके फिंगरप्रिंट अपडेट के लिए लेके आते हैं, तो अभी उनके
फिंगरप्रिंट मशीनें अपडेट है ही नहीं है। अब वो एक ब्लॉक के अंदर वो आदमी कम से कम 2 या 3 बार एक आधार सेंटर पर चक्कर काटता है, करके उसके 5 से 7 बार आ गया है चीज़ में, तो भी उसके अभी तक उसका निदान नहीं हो पाया है। हम पूरे राजसमंद के जितने भी आधार ऑपरेटर हैं, आज कलेक्टर साहब को और एसपी सर को, जिला सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, हम दोनों ये ज्ञापन देने के लिए ही आए हैं कि कम से कम हमारी जो पुरानी जो मशीनें हैं उनको वापस डीएसोसिएट हो चुकी है, ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, उनकी रीट्रेनिंग भी हो चुकी है, उनको जल्द से जल्द एक्टिव करा जाए। और हमारी जो आधार की जो नई नवीनतम फाइलें हैं तो यहाँ से जिला कार्यालय से जयपुर भेज दी गई है, लेकिन जयपुर से अभी तक उसका कोई नए चालू होने का अभी तक कोई कारण अभी आगे नहीं भेजी है। उस चीज़ के लिए हम सभी जन ज्ञापन देने ही आए हैं। को तो समय भी लंबा हो गया मेरे हिसाब से, काफ़ी समय हो गया सर इस चीज़ को, हमसे 6 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका कोई निदान नहीं हो पाया है। हम तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जनता परेशान हो रही है, और जनता परेशान होने के साथ वो जनप्रतिनिधि के पास में जाते हैं, जनप्रतिनिधि वापस जिला सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है या संचार विभाग हमारे पास बजट नहीं है मशीनों का, बाकी हम मशीनें अवेलेबल करा दें। तो अगर विभाग को अगर बजट मिल जाता है तो वो मशीनें हमें प्रोवाइड करवा देंगे। और सबसे ज़्यादा यूँ है कि मशीनें हमारे पास आ जाएगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ECMP मोड में होंगे, और सारे जो सारे अपडेशन कर पाते हैं वो सबके पास पावर होगी। बाकी UCL मोड हो जाएगा तो गांव में जो लोग हैं वो कोई अपडेशन नहीं कर पाएंगे, ना फिंगरप्रिंट कर पाएंगे, ना नाम, ना DOB। मतलब मुख्य समस्या ग्रामीण क्षेत्र के ई-मित्र के साथ ज़्यादा आ रही है, ऐसा कुछ? ये ग्रामीण परिवेश में जितने भी ग्रामीण हैं वो ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं या कम शिक्षित होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है कि ये आधार सेंटर चल कहाँ पे रहे हैं, किस बेस पे चल रहे हैं, उनकी जानकारी नहीं है। UCL क्या होता है, ECMP वो ग्रामीण परिवेश वाले नहीं समझते हैं। UCL का मतलब ये होता है कि आप केवल मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं और एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ना तो बायोमेट्रिक अपडेट होगा उसमें, ना नाम चेंज होगा, ना डेट ऑफ बर्थ चेंज होगा, ना जेंडर चेंज होगा। तो इस समस्या को ग्रामीण परिवेश वाले नहीं समझ पाते हैं। ग्रामीण के साथ साथ नगर के अंदर भी दिक्कत आ रही है। जैसे कि मैं आमेट ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ, आमेट के अंदर पहले 6 मशीन संचालित थी, लेकिन आज की करंट स्थिति में सूचना विभाग की खाली 1 मशीन आवंटित है, जो हमारे राजीव गांधी सेवा केंद्र आमेट में चल रही है। 1 मशीन पोस्ट ऑफिस की है, वो हमारे संचार विभाग के अंदर नहीं आती है, उसका विभाग पूरा अलग, रजिस्ट्रार उसका अलग है। पूरे आमेट ब्लॉक नगर के अंदर सिर्फ 1 मशीन संचालित है। 6 मशीनें पहले संचालित, उनको टेक्निकल कारण से बंद कर दिया गया। उसका रीज़न भी अभी तक हमें नहीं बताया किस कारण से बंद हुई है। RO ऑफिस में हम बार बार मेल कर दिया, RO ऑफिस वाले कहते हैं आप जिला यहाँ पे कार्यालय पे संपर्क कीजिए, यहाँ पे संपर्क करते हैं वो कहते हैं वहाँ पे संपर्क कीजिए। हम आधार ऑपरेटर जो आज हर राजस्थान के अंदर कोई भी सरकारी योजना हो, सभी के अंदर आधार का मेन कार्य होता है, राम सेतु की तरह कार्य करती है सरकार के योजनाओं को पहुँचाने के लिए। और आज आधार का जो ऑपरेटर है उसका भी आधार आज दरबदर हो रहा है चीज़ के अंदर। हम आपके चैनल से ही मांग करते हैं कि हमारा आधार की जो समस्या है आप उच्च अधिकारी तक पहुँचाएँ और हमें इस समस्या निजात दिलाएँ। तो देखा आपने ई-मित्र जिसका एक सीधा उद्देश्य ये था कि ग्रामीण या जो भी ये दूर दराज के क्षेत्र के लोग हैं उनको वहीं पर सुविधाएं मिल जाए, मगर अब स्थिति ये हो रही है, जितनी मैंने बात सुनी है और जो आखिर में शब्द आया है सेतु, जो सेतु एक सरकार उसकी योजना और ग्रामीणों के बीच में जोड़ाव का काम करता है, लोगों की समस्याओं को समाधान तक पहुंचाने का काम करता है। कहना है कि सेतु डगमगा रहे हैं, सेतु कमज़ोर पड़ गए हैं, इन पुलों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है और ई-मित्र के आधार को थोड़ा और प्रबल, थोड़ा और सक्षम बनाने की आवश्यकता है। ये समस्या कब तक समाधान तक पहुंचेगी, हम भी कोशिश करेंगे कि इससे जुड़े तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।